नमस्कार दोस्तों। आप अपने स्क्रीन पर जो ये पिक्चर देख रहे हैं, जो ये फोटो देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये जो इंसान है अभी केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनके लिए अच्छा खासा परेशानी खड़ा कर रहे हैं, उनके लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। क्योंकि अपनी रिपोर्ट में इन्होंने मोदी सरकार की 7 बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है, उसका खुलासा किया है। उनके बारे में हम बात करें कि वो 7 बड़े कौन से घोटाले हैं जिसके बारे में उन्होंने खुलासा किया है, उससे पहले थोड़ा सा गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में जान जाइए कि ये गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है। इसके लिए हमारे देश में एक संवैधानिक संस्था है, बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, और उन्हीं में से एक जो संवैधानिक संस्था है उसको कैग बोलते हैं, CAG। इसका जो पूरा नाम है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं ये अभी इसके वर्तमान में इसके हेड हैं। और इन्होंने जो ऑडिट किया है, जो रिपोर्ट दिया है, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार के 7 बड़े घोटाले का खुलासा किया है, उसका मतलब उजागर किया है देश के सामने। और उसको लेकर के सोशल मीडिया में काफ़ी जो है किरकिरी हो रही है मोदी सरकार की। तो 7 बड़े खुलासे कौन कौन हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहले उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है और जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो है एक केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। आप सबको पता होगा ये योजना जो है 2018 में लॉन्च की गई थी, एक ऐतिहासिक योजना के रूप में, और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें कि गरीबों के मुफ्त इलाज की बात की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसको PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। और इसमें मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था कि किस तरह से बड़े लेवल पे घोटाले किए गए हैं, कि एक ही मोबाइल नंबर से लाखों लोगों को रजिस्टर्ड किया गया है, और वो भी जो मोबाइल नंबर फर्जी है, वो भी मतलब वास्तविक मोबाइल नंबर नहीं है। और किस तरह से मतलब कि जो मृत हैं, जो लोग मर चुके हैं, उसके नाम पर भी जो है कैसे पैसे का भुगतान किया गया है ना। तो ये तमाम जो घपले हैं, जो घोटाले हैं, वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें इस रिपोर्ट में बताई गई है, इस आयुष्मान भारत योजना को लेकर के। कि फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा उसमें बातें कही गई है, किस किस तरह के उसमें किस किस लेवल पे है ना घोटाले किए गए हैं। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें से है, उसमें से एक है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें कि बड़े लेवल पे मतलब बड़े लेवल पर घोटाले किए गए हैं। ओके, इसके बाद कई सारे हैं जिसको कि लिस्ट में यहाँ पर मैंने लिखा है। भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। उतना ही नहीं, जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उसमें 1 किलोमीटर सड़क बनाने का जो खर्च दिखाया गया है वो 250 करोड़ खर्च दिखाया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपया कैसे खर्च हो सकता है, और क्या उसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया, क्या सोने का सड़क बनाया गया, चांदी का सड़क बनाया गया, किस तरह से सड़क बनाया गया कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपये का खर्च जो है वो दिखाया गया है। इतना ही नहीं, जो तीसरा है उसमें एक टोल नियमों का उल्लंघन करके, जो टोल हम लोग देते हैं उसका उल्लंघन करके NHAI जो है उसने जनता से 132 करोड़ वसूले हैं, है ना। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा प्रचार पर खर्च किया है। इतना ही नहीं, जो HAL है उसने विमान इंजन का जो डिज़ाइन होता है ना, जो डिज़ाइन प्रोडक्शन होता है, उसमें गंभीर खामी का उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। और 154 करोड़ यानी कि 154 करोड़ जो है उसमें हेरा फेरी का बात जो है वो सामने निकल के आया है कैग के माध्यम से। ये जो खामी दिखा रहे हैं, ये कोई निजी व्यक्ति नहीं दिखा रहा है, ये एक भारत के संवैधानिक संस्था का है, चीफ है, हेड है, उस संस्था का ये काम है। उसने ऑडिट करके ये सारे जो है खुलासे किए हैं, है ना। और जो सबसे जो एक महत्वपूर्ण, जो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक मतलब पूरे देश में मतलब लोग उसके नाम पर बरगलाए जाते हैं, या यूँ कहिए कि बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, और वो एक वोट बैंक का काम करता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, जिसके नाम पर अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और उसमें ठेकेदारों के ऊपर
अनुचित लाभ देने का, कई तरह के उसमें हेर फेर करने का आरोप लगाया गया। आप सोचिए कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जहाँ पर कि राम मंदिर बन रहा है, और ये राम मंदिर के नाम पर जो बीजेपी है वो कितने देश के कितने लोगों को हिंदू के नाम पर और राम के नाम पर मूर्ख बनाती है। उनको अंधभक्ति का वो मतलब गर्त में ढकेल दिया है कि हिंदू धर्म के नाम पर और राम के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर वोट बैंक कैसे जो है बनाया जाता है। और उसी राम के नाम पर जो इन्होंने उसके डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके नाम पर इन्होंने न जाने कितने करोड़ का घोटाला किया है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस तरह से मतलब आपकी आस्था के साथ, है ना, आप कहते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान है हमारे, उनकी पूजा करते हैं। मोदी सरकार जो है उस राम के लिए मंदिर बनवा रही है और पता नहीं क्या क्या क्या, हिंदू धर्म के संरक्षक हैं और पता नहीं क्या क्या। आप उस आपके आपके आस्था के साथ वो जुड़ा हुआ है, उस आस्था के साथ कैसे ये लोग उसमें करप्शन, किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अगर इसकी डिटेल्स जब रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इस तरह से मतलब ये जो है 7 बड़े जो हैं खुलासे हैं जो कि CAG के द्वारा किया गया है। और आज के समय में जिस तरह का अभी माहौल है कि तमाम जो संस्थाएं हैं ना, उस पर एक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसको अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। और वैसी स्थिति में अगर कोई संस्था इस तरह से ईमानदारी के साथ में इस तरह की अगर रिपोर्ट देता है और इस तरह के खुलासे करता है इस तरह के घोटालों का या हेरे फेरी का या गबन का, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मुझे इस चीज़ में कोई कहने में कोई एतराज़ नहीं है, या फिर मुझे इस चीज़ की पूरी पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर जो बीजेपी का जो तमाम जो IT सेल है और तमाम जो बीजेपी के सो कॉल्ड अंधभक्त हैं, है ना, वो तुरंत जो है कृष्ण चंद्र मुर्मू को ट्रोल करना शुरू कर देंगे, जो बीजेपी के ट्रोल आर्मी है। क्योंकि उनका यही काम ही है कि जो लोग इनको ना बेसिकली इनको सच बर्दाश्त नहीं है ना। अजय देवगन का एक डायलॉग है कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठीक उसके उल्टा है। यहाँ पर है मुझे सच बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलता है ना, तो उसको जो है तुरंत जो है ट्रोल आर्मी जो है ट्रोल करना शुरू कर देती है, उसको उल्टे सीधे कमेंट करना और न जाने क्या क्या। अभी आपने अभी फर्जी चीज़ों को लेकर के अभी आपने अभिषार शर्मा का देखा होगा कि किस तरह से ट्विटर पर उनके खिलाफ अनाप शनाप जो है ट्वीट कराया गया, उसको ट्रेंड कराया गया। तो ये काम है इन लोगों का, बीजेपी जो ट्रोल आर्मी है, जो इनका IT सेल है, हर दिन जो है इन लोगों का सुबह से लेकर रात तक का यही काम है। तो हो सकता है कि आपको गिरीश चंद्र मुर्मू को लेकर के भी ये लोग अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दे कि ये फर्जी आदमी है, एंटी नेशनल है, ये है वो है। लेकिन ये हकीकत बयां की है उस व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी के साथ। आज के माहौल में जो डर का एक माहौल है कि लोग बोलने से भी डरते हैं, और वैसी स्थिति में एक संस्था का प्रमुख अगर इस तरह से काम कर रहा है निडर होकर के, तो एक बहुत बड़ी बात है ना। एक बहुत बड़ी बात है कि उसके अंदर इतनी अभी भी उसके अंदर ज़मीर जिंदा है उसका, कि वो सरकार के सामने झुक नहीं सकता है, अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ के लिए जो है और इन तमाम जो ये जो खुलासे जो बाहर आए हैं इसको लेकर के बाकी जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, ये लोग जो है काफ़ी जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे सवाल उठाए मोदी सरकार के ऊपर कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है ना, किसको पकड़ रहे हैं, किसको जांच करा रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो वो बाहर आ रही हैं। ये अब और आपको पता है कि ये जो है चुनावी वर्ष है ना, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इसके अलावा 2023 के लास्ट तक कई राज्यों की विधानसभा का चुनाव होना है। अगर इस तरह के जब रिपोर्ट आएंगी, इस तरह के खुलासे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है केंद्र की मोदी सरकार के लिए नुकसान साबित हो सकता है। तो इसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जाएगी मोदी सरकार के द्वारा। बहरहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही है और अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।